तो जो हमने देखा डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग सिलेबस में भी हम कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हम अलग तरीका रहे। टाइप्स ऑफ मैपिंग। बच्चों देखिए, टाइप्स ऑफ मैपिंग में हम क्या क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि फंक्शन के जो टाइप्स हो सकते हैं मैप फंक्शन के, वो ये वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। बच्चों जिसमें वन वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, वन वन को इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, और ऑन टू को सरजेक्टिव। बच्चों फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फंक्शन की क्या क्या टाइप हो सकती है। फंक्शन हो सकता है वन वन ऑन टू, फंक्शन हो सकता है वन वन इनटू, फंक्शन हो सकता है मैनी वन ऑन टू, फंक्शन हो सकता है मैनी वन इनटू। ये चार टाइप हैं जो फंक्शन हो सकते हैं। वन वन ऑन टू का मतलब है इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव। ठीक है, नोट कर लो बेटा यहाँ तक पहले, फिर आगे बढ़ो। सब लोग नोट कर लो बच्चों। तो अभी तक आपने जो क्लासेस ली है नॉर्मल, अभी नॉर्मल बैच की टीचर, फिर उनका कोई होमवर्क नहीं है क्या बेटा, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। तो अभी आपने 3-4 क्लासेस ली थी नॉर्मल बैच की, फिर उसका कोई हाँ, होमवर्क? उसका बेटा मैं होमवर्क देने वाला हूँ, डेफिनेट की एक्सरसाइज करनी है। नोट कर लिया बच्चों सबने? सबने नोट कर लिया? अब आते बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथड कैसे, हमने जो मैथड पढ़े थे, हमने सिलेबस में एक ही मैथड पढ़ा था। हेडिंग डाल लो, मैथड टू चेक इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी बच्चों इसका मतलब हो गया, हमें पता करना है फंक्शन वन वन है या नहीं है। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बच्चों इंजेक्टिविटी चेक करने का मतलब कैसे चेक करते हैं? पहला मेथड जो हमने सिलेबस में करा था उसको मैं जल्दी से करते हुए आगे बढ़ूंगा। उस मेथड का नाम था एनालिटिकल मेथड, जो हमने यूज किया था, एनालिटिकल मेथड। बच्चों ये मेथड क्या कहता था कि हम फंक्शन ले लेते थे, इफ fx1 is equal to fx2 has only one solution, only one solution, x1 is equal to x2, x1 is equal to x2, then function is 1 1
अदरवाइज यानी फॉर मोर देन x1 इज इक्वल टू x2 के लिए, यानी अदरवाइज मैनी वन। बोलो बच्चों, याद आ रहा है सबको? यही करा था हमने। देखो भाई, सबको याद है ना बेटा ये मेथड? यस सर। ये केवल 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 सिलेबस में करना है, बोर्ड में, स्कूल में, याद रहेगा। इस मेथड को अगर आप जेईई मेन से एडवांस के क्वेश्चन में करेंगे बच्चों, तो बहुत टाइम लगने वाला है, कैलकुलेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे क्वेश्चन में होंगे। तो ये मेथड, दिस मेथड इज लिमिटेड टू स्कूल लेवल क्वेश्चन। जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जनरली स्कूल या बोर्ड में, उन पे हम करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर बाकी दोनों मेथड को हम डिस्कस करते हैं जो हमें कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन में जरूरत। बच्चों, जो मेथड अब हम करने जा रहे हैं, उनसे दरअसल हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और आप दरअसल ग्राफ बनाए हुए बिना भी पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बच्चों, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है सुनिए। ग्राफिकल मेथड कहता है कि आप जिस भी फंक्शन का आपको इंजेक्टिविटी पता करनी है, उसका ग्राफ आप ड्रॉ करें। वो कैसा भी हो सकता है, मैंने एक रफली आपको बना दिया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। पहला है, मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूं बेटा। स्टेप 1 आप इकट्ठा नोट कर लेना, समझते जाओ। ड्रॉ द ग्राफ of given function. Given function. बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है? You have to draw a line, constant line parallel to x-axis. You have to draw a constant line parallel to x-axis such that it can intersect at maximum number of points. ये बात ध्यान रखनी, यानी x-axis के पैरेलल ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि इस ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर सके। मतलब आप नीचे नहीं कहीं भी ड्रॉ कर देंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर सके। तो सेकंड स्टेप मैं लिख रहा हूं बेटा। स्टेप 2 ड्रॉ a constant line parallel to x-axis such that it can intersect at maximum number of points. ये हो गया बेटा सेकंड। बच्चों, थर्ड स्टेप भाई, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, जैसा जो मैंने आपको एग्जांपल बनाया उसमें है, अगर एक जगह कट करता है तो 1 1, अगर एक से ज्यादा जगह कट करता है तो मैनी। इफ इट कट at one point then it's 1 1 1 1, otherwise many 1। नोट कर लो बेटा। फिर हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल दिया, ये कहता है 1 1,
अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ नोट कर लो फटाफट। बच्चों ये सबसे इजी मेथड होता है, और अगर आपको ग्राफ याद है तो दरअसल आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देख के ही आपको पता हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। बस इसमें लिमिटेशन यही है कि उसका ग्राफ आपको पता होगा। कंप्लीशन नोट कर लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अब हम एग्जांपल करते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सुनना सर, मैं जानबूझ के बच्चों स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहा हूं अभी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा हमेशा। मान लो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें पता लगाना है 1 1 एंड मैनी 1। ग्राफिकल मेथड से देखो, ये बना ग्राफ और ये रही कांस्टेंट लाइन, दो जगह कट कर दिया तो हमने बोला मैनी 1। fx इज इक्वल टू साइन एक्स, बताओ बेटा कैसा फंक्शन होगा? निरेकिता बता बेटा। देखें, साइन एक्स ऐसे होता है बेटा, ये देखो, है ना? कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करो, कितनी जगह कट कर रहा है? मोर देन 1 पॉइंट। कैसा हो गया? मैनी। ईशा समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। आर्यन क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। बिल्कुल अच्छी तरीके से। यस सर। अब है अगला fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखो ये लीजिए ग्राफ ए, ये लो भाई, कैसा हो गया? मैनी 1। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये देखिए लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे हमने +1 में पढ़ा था, ये लीजिए ए, ये हो गया 1 1। तो समझ में आ गया बच्चों, जिन फंक्शन का ग्राफ आपको पता है एटलीस्ट, उनका 1 1 या मैनी 1 चेक करना अब बहुत ही आसान हो गया। नोट कर लो बेटा ये सारे एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि अगर आपको ग्राफ ना पता हो फिर कैसे चले। बच्चों अगला मेथड है
मोनोटॉनिक मेथड, ये नोट कर लिया सबने? यस मोनोटॉनिक मेथड सुनना सब, क्योंकि अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन सब पढ़ चुके हैं। थर्ड मेथड है मोनोटॉनिक मेथड। अगर बच्चों आपको ग्राफ नहीं पता है किसी फंक्शन का, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये मेथड क्या कहता है? जो सुनो, मोनोटॉनिक मेथड ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली जैसे ऐसे लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है? कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो ऐसा फंक्शन हमेशा 1 1 होगा, याद रखना है इस बात को। और इसी तरह अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट पॉइंट है, यानी f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, या f(x) लेस देन इक्वल टू यानी इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाए, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे मैनी वन। बच्चों रुकना, मैं आपको ग्राफ में भी समझा दूं। दरअसल हुआ क्या, मान लो एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ बनाया था, मान लो एक फंक्शन सिंपली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ बना ऐसा, यानी इंक्रीजिंग तो ये भी है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक कांस्टेंट पॉइंट भी आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है? 0। तो ये हो गया मैनी वन। अब आप ग्राफिकली सोचो, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हो गया मैनी वन। ये 1 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए 1 1। आपको याद रखना है न्यूमेरिकली कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव है, तो वो फंक्शन होगा 1 1 यानी इंजेक्टिव, अदरवाइज नहीं। नोट कर लो। और इस मेथड को हम हमेशा तभी यूज करेंगे जिसका ग्राफ हमें नहीं पता। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको ग्राफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इस मेथड को हर जगह यूज कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो जिसका आपको ग्राफ नहीं याद आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, आप डिफरेंशिएट करके उस इंटरवल पे चेक कर लो, अगर वो प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव है, यानी फंक्शन वो इंजेक्टिव यानी 1 1 है, अदरवाइज नहीं। जैसे बच्चों मैं आपको एक छोटा सा, आप ये नोट कर लो, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको ये फंक्शन बोला गया x-1/x-3, ये फंक्शन कैसा है, इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी है, तो इसका ग्राफ नहीं याद होता आप सबको, तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम डिफरेंशिएट करके चेक करें। करके देखो बेटा कैसा फंक्शन है, देखो सब लोग, देखो बेटा करके कैसा फंक्शन है। चलो भाई चेक करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं f' यानी x-3, x-1 का डिफरेंशिएशन 1, माइनस x-1, x-3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर, क्या आ गया x-3 माइनस x+1 अपॉन
x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x और x कैंसिल, -2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों क्या ये कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा कैसा रहेगा? प्योरली नेगेटिव। यानी ये कैसा हो गया? फंक्शन 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। तो बच्चों ये हुआ मेथड टू चेक 1 बच्चों 1 नहीं 1 बच्चों ऑन टू इनटू चेक करने का वही मेथड काम करेगा जो हमने सिलेबस में पढ़ा। कोई बताएगा बेटा ऑन टू कैसे चेक करते थे किसी फंक्शन का? बोलो भाई, याद है किसी को? तुषार, तनवीर, भव्या? सर इनवर्स निकालते थे फंक्शन का और देखते थे कि नहीं, इनवर्स तो तब निकालते हैं मेरे बच्चे जब वो 1 ऑन टू होता है। मैं तो ऑन टू कैसे चेक करते थे? सर अगर रेंज कोड में इनकी इक्वल आ जाती है तो ऑन टू हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपको याद दिलाता हूँ भाई, FA to B ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर किसी फंक्शन की कोडोमेन रेंज के बराबर हो तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। नोट कर लो भाई सब लोग जिनको याद नहीं है, यही हमने सिलेबस में करना था, यही यहाँ भी, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद हेडिंग डालो बच्चों, नंबर ऑफ मैप्ड फंक्शन। नंबर ऑफ मैप्ड फंक्शन ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में उसका कोई भी रूल नहीं। ये और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों जैसा मैंने बताया था, सिलेबस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें फंक्शन के टाइप बताने होते हैं। वो अलग बात है कि वो बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन होता है, अब तो वो बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे आपको। और जो कंपटीशन है उसमें भी एक से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें फंक्शन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। बच्चों सुनो सब लोग, हेडिंग डालो नंबर ऑफ फंक्शन। सुनेंगे सब लोग? बच्चों हमने बिल्कुल बेसिक थ्योरी में फंक्शन में पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट है n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन सेट ये है n, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन सेट इज m, तो हमें पता है n शुड बी ग्रेटर देन m। याद है बेटा सबको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन सेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन सेट। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जब हमने शुरुआत करी। बच्चों अब सवाल ये आ गया कि ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको पहले दिखा देता हूँ और फिर हम 1 2 3 4 1 2 3 सुनेंगे सब। इसके लिए क्या क्या फंक्शन हो सकता है? इसके लिए हो सकता है ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह इसके लिए क्या क्या हो सकता है? इसके लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसे ही इनके लिए भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसे। इसमें 4 थे फंक्शन, इसमें 3 सुनेंगे सब। ये ए है, ये बी है, यानी ये डोमेन सेट, ये कोडोमेन। बच्चों अब मैं आपसे बोलूं गिनो कितने फंक्शन हुए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको फॉर्मूले की तरह समझ लेते हैं। ये नोट कर लो पहले यहाँ तक, कि डायग्राम भी ऐसा नोट कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। नोट कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में फटाफट करने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। सर इसका आंसर 2 रेज़ टू पावर नहीं बेटा, ना ना ना। आप लिखो, मैं बताता हूँ बेटा सारी चीजें, ठीक है?
पहले जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे नोट कर लो, ऐसे में लिखा हुआ सर हेडिंग क्या है टॉपिक की? है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन या टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। ठीक है बेटा, यस सर। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चे, वो इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। आप सबसे पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, ये स्टेटमेंट से कितने फंक्शन बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे बेटा m टू दी पावर n, उसमें 1 1 भी होंगे, मैनी 1 भी, याद रहेगा, उसमें 1 1 भी होंगे और मैनी 1 भी होंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m टू दी पावर n। अब सवाल है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, देखो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग। तो 1 1 के लिए तो 1 पार्ट ऑफ डोमेन शुड बी इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कोडोमेन। हम फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं NPM, P परम्यूटेशन वाला है। तो अगर इसी से कोई क्वेश्चन बन जाए टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, क्योंकि फॉर्मूला खाली 1 1 का होता है, टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैनी 1 फंक्शन, ये हो जाएगा बेटा m टू दी पावर n माइनस NPN। याद रहेगा सबको, नोट करो फटाफट। अब बच्चों सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक बार क्वेश्चन आया है, उसका फॉर्मूला लिख लो, शायद तुम्हारी किस्मत तो इसी बार आ जाए एक और। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू m माइनस 1 टू दी पावर m माइनस r इंटू MCR r टू दी पावर n। मैं आपको कैसे यूज करना है मैं आपको समझा, आप पहले नोट करो। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस स्टेटमेंट के लिए, जैसे ये आपको स्टेटमेंट दिया है एग्जांपल, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन सेट 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन को डोमेन सेट 3 है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हो तो कितने होंगे, मैं लिखते जा रहा हूँ, सावधानी से देख बच्चों। r इज इक्वल टू 1 से कहां तक जाएगा, 3 तक। पहली ये n है, ये m है, ठीक है। देखो भाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 माइनस 1 3c1 1 टू दी पावर n है 4 प्लस -1 टू दी पावर 3 माइनस 2 3c2 2 टू दी पावर 4 प्लस -1 टू दी पावर 3 माइनस 3 3c3 2 टू दी पावर 4, सॉरी 3 टू दी पावर 4। वैल्यू कितनी आ गई, -1 का स्क्वायर 1, 3c1 हो गया 3, तो पहला आ गया 3 -1 टू दी पावर 2 यानी पॉजिटिव 1, नहीं सॉरी नेगेटिव, 3c2 हो गया 3, 2 टू दी पावर 4 हो गया 16, 3 दा 48 यानी -48 ये आ गया 1, 3c3 हो गया 1, 3 पावर 4 यानी 81, ये आ गया बेटा 84 माइनस 48, कितने फंक्शन हो गए, 84 माइनस 48 36। लो भाई, so there are 36 onto functions can be formed by
a function which is having 4 elements in domain set and 3 elements in 4 domain set। बिल्कुल आराम से फुर्सत से आप नोट कर लो। फिर हम आते हैं एग्जैक्टली आईआईटी में जो क्वेश्चन आए हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट से उसको देखते हैं। नोट कर लिया सबने? चलिए मैं अब क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों जो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हालांकि ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हम सिलेबस में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जो जैसे जेई में आए हैं उन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं फटाफट। पहले बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन ताकि आपको याद आ जाए सब चीजें। आपको स्टेटमेंट दिया है एफ आर एक्सेप्ट 2 सॉरी आर एक्सेप्ट 3 ऑल रियल एक्सेप्ट 1। फंक्शन आपको दिया हुआ है बेटा x-2 अपॉन x-3 और आपको बताना है ये क्या था फंक्शन। ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन है बेटा पहला ऑप्शन 1 1 on 2 1 1 on 2, दूसरा है 1 1 into, तीसरा है many 1 on 2 और चौथा है many 1 into। ये लीजिए फटाफट करते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहले दो। तो इसके लिए कौन सा मेथड आसान है बच्चों? थर्ड मेथड से 1 1 चेक करें, है ना? फटाफट करते जाओ। हाँ भाई ईशा क्या आ रहा है? देख एफ डैश x-3 into 1, बिल्कुल बेटा x-2 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर, x कैंसिल -1 अपॉन x-3 स्क्वायर लेस देन 0 यानी 1 1। ठीक है, अब ऑन 2 इंटू चेक करते हैं। y(x-3y) is equal to x-2, y(x-x) is equal to -2 plus 3y
बेटा ये आ गया एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, यानी ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ये आ गई रेंज। कोडोमेन क्या है, सेम है, तो यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो ये कैसा हो गया, ऑन टू। तो द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। यही आ रहा है बेटा सबका, बोलो। यस सर। यस सर। मैं अगला लिख रहा हूँ, फटाफट करते जाएंगे बच्चों। अगला स्टेटमेंट, ऑप्शन यही है। स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, f 0 to plus infinity, 0 to plus infinity, open interval, fx is equal to x upon x plus 1। लो बेटा फटाफट करो इसको। देखो बच्चों, f डैश है x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x इंटू x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। ये प्योर पॉजिटिव है, यानी ये 1 1 हो गया। yx प्लस y इज इक्वल टू x। बच्चों ये ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं लग रहा है, सबको याद है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा देखो, तो ये कैसा हो गया, ये इनटू हो गया, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो फंक्शन इज 1 1 इंटू, यही आ रहा है बच्चों? पुष्पिंदर आ रहा है बेटा यही? यस बच्चों जनरली आपने देख लिया सर। पूरा। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर इधर तो रेंज कोडोमेन से ज्यादा आ गई। तभी तो गलत हो रहा है ना, फंक्शन ये है ही नहीं, इनटू है, ठीक है। सर इसकी डोमेन भी कम आएगी ना, है ना? हाँ बिल्कुल, नहीं ज्यादा कहाँ आ रही। अच्छा तुम्हारा मतलब ये वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है ठीक है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बच्चों जनरली ये क्वेश्चन रहता है मेंस में भी, एडवांस में भी, बस फर्क ये है थोड़ा बहुत फंक्शन चेंज होता है। और ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरह आपको क्लियर है बच्चों। एक आध बार बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन फ्रेम करके बनाए गए, मैं आपको वो क्वेश्चन एक एडवांस का 2009 का नहीं सॉरी 2011 का क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करेंगे। f 0 to 3 ट्रिपल स्टार बना लेंगे और ध्यान रखेंगे 1 to 29 और फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। लो भाई, लो बच्चों, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बच्चों, सॉल्व करो इसको। यही ऑप्शन है 4। सर वो सबसे ऊपर वाली लाइन का सेकंड ब्रैकेट क्लियर नहीं दिख रहा, उस पर लाइट पड़ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बेटा ऐसे लिख दे, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो, ये लो बेटा, अब ठीक है। हाँ जी सर। 1 to 20
ट्राई करो बेटा सब लोग। फिर 1 1 into सर many one on टू। मैनी वन है, ऑन टू आ रहा है बेटा, किसका आ रहा है तो क्या? सर many one आ गया है, वो on टू into का नहीं पता लग रहा। ऑन टू इंटू चेक करो यार, वही तो मेन चीज है। मैनी वन तो तुरंत पता चल जाएगा। ये ध्यान रखना, याद करो रेंज निकालते वक्त मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन की रेंज कैसे निकालना बताया। वही चीज ध्यान देनी। चलो मैं आपको कर देता हूँ। सब लोग देखो बेटा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन ले लो बच्चों, x² माइनस 5x प्लस 6 यानी 6x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये आ गया एफ डैश। अब आप एफ डैश एक्स आ गया, ये क्या प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव है क्या बताओ भाई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये 2 है ये 3 है, 2 2 3, तो इसका मतलब लेस देन 2 पॉजिटिव है, 2 2 3 पे नेगेटिव है, 3 2 पर फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 3 वाले 0, यानी ये क्या हो गया बेटा, ये मैनी वन फंक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ, बोलो। पहली चीज क्लियर हुई सबको? देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त, जो कि सबसे इजी होती है। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छे क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं। सुनिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 2 और 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट। ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। और हमने पढ़ा था रेंज निकालते वक्त पॉलिनोमियल्स की, कि जब भी स्टेटमेंट ऐसे दिया होगा तो एक बार x इज इक्वल टू 0 रख के देखेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी। यही पढ़ा था हमने। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बीच में है जो मेंशन नहीं है। जब यहाँ आ गया तो आपको इसका मतलब तीनों पॉइंट पे चेक करना होगा। सुनेंगे सब लोग, यानी x इज इक्वल टू 0 पे आपको देखना है वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 पे देखना है, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। देखो 0 मिनिमम है, 3 मैक्सिमम है, और क्रिटिकल पॉइंट 2x का आ गया। शुरुआत करते हैं x इज इक्वल टू 0, इसमें रखो बेटा, तो ये तो सीधे ही fx1 आ गया, यानी y इज इक्वल टू 1। तो चलो भाई, मिनिमम वैल्यू 1 तो दिख रही है साफ साफ। x इज इक्वल टू 3 रखो, बहुत इंटरेस्टिंग, y इज इक्वल टू 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। बच्चों इसको जरा जल्दी से सॉल्व करो। 54 माइनस प्लस 108 प्लस 1 55, यह आ गया 27, यह आ गया 28, लो 28 आ गया, जबकि ये कितना दिया है 29। चलो x इज इक्वल टू 2 देखो, तो अगर हम केवल 1 और 0 और 3 पे टिक गए बच्चों, तो आपको ये फंक्शन कैसा लगेगा, इनटू, क्योंकि जो एक्चुअल डोमेन है वो 29 तक जा रहा है रेंज, और आपका आ रहा है 28। लेकिन जैसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 रखते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, ये आ गया 34 माइनस 44 प्लस 73, लो भाई आ गया 29। मुबारक हो। तो रेंज मिनिमम वैल्यू आ गई 1, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 21। तो आप लिखेंगे रेंज 1 to 29, इसलिए कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज।
ये हो गया ऑन टू। ये पॉइंट याद रहेगा बेटा सबको, नोट कर लो। सर इसमें हमने 0 क्यों लिया? कहाँ पे? ये बेटा दिया हुआ है ना, डोमेन 0 to 3, अच्छा यानी 0 से 3 के बीच में फंक्शन डिफाइन हुआ ना। पॉलिनोमियल तो बेटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है ना, तो हमें डोमेन पे डिपेंड होना पड़ता है। सर क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो एक बार फिर से। एफ डैश एक्स बराबर 0 पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालते थे बेटा? यस सर। बस देखो 3 तो मैच कर रहा है ऑलरेडी, 2 दिख नहीं रहा था, है बीच में वो भी। इसका मतलब है कि 0 पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, 3 पे भी, और क्रिटिकल पॉइंट एक्स्ट्रा 2 है उस पर भी चेक करना है, ये मतलब है। ठीक है, मान लो 2 पॉइंट और होते बेटा, उनके भी चेक करना। उसके बाद हेडिंग डालना बेटा, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, इन्वर्टिबल है, तो उसका इनवर्स निकाले थे। नोट कर लिया बच्चों सबने? यस सर। ठीक है, अब बच्चों मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिलेबस में, वही यहाँ भी करना है। फटाफट एक बार जल्दी से देख। हेडिंग डालो, मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बच्चों एक फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप क्या क्या करते हैं मैं आपको याद दिलाता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख लेते हैं, x हो गया एस इनवर्स y, दरअसल यही इनवर्स है, और क्योंकि इनवर्स रिफ्लेक्शन होता है y इक्वल टू एक्स का, तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक फंक्शन दिया है और डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, और हमें इसका इनवर्स निकालना है बेटा। तो हम पहले एफ एक्स को करेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आ गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू y, 3x इज इक्वल टू y माइनस 5, x इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3, x होता है f इनवर्स y माइनस 5 बाई 3, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 5 बाई 3। बेटा याद है ना सबको? बोलो, सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? यस सर। जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब मैं लिख दे रहा हूं, फटाफट करते जाएंगे। इन्वर्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी पहले से ही दी होगी, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप करते चले जाएंगे। फटाफट इनवर्स निकालो बेटा। ये पहले 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर बोलो ये पिनाक समझ में आ गया, याद आ गया? यस सर। फटाफट करते जाइए। अब बच्चे जो अगली 2 क्लासेज है फंक्शन की, वो अलग क्लासेज हैं, मतलब अलग इन द सेंस वो आपको बुक में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब मिलेगा, इसलिए बहुत सावधानी से करनी। इनमें से बहुत सारी चीजें आपने पहले भी करी हुई हैं। शुरुआत करते हैं। पहला देखो क्वेश्चन, x+1 अपॉन x माइनस 3, या ऐसे कर लो, रुको इसको हमें आता ही है, y = x+1 अपॉन x माइनस 3, yx माइनस 3y इज इक्वल टू x+1, yx माइनस x इज इक्वल टू 3y प्लस 1, x कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 1, x आ गया 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, f इनवर्स ऑफ x हो गया 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। बोलो भाई, यही आ रहा है? तुषार, यही आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। ये लो भाई, आ गया? यस अब हम करते हैं थर्ड मैं आपको करके बताता हूँ बेटा, याद आ जाएगा आपको। फोर्थ आप करिए जल्दी। थर्ड है बेटा, fx इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। क्वाड्रेटिक को हम ऐसे करते थे, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू y, x² प्लस x प्लस 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाइए, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4y अपॉन 2। बिल्कुल सावधानी से देखते जाना बेटा, -1 प्लस माइनस 4y माइनस 3/2। अच्छा, अब मैं लिखने जा रहा हूँ f इनवर्स y इज इक्वल टू -1 ओनली प्लस लेंगे। याद आ गया बेटा क्यों लेंगे प्लस? याद आया बेटा सबको? 1 बनाना है हमें, सिलेबस में भी हमने डिस्कस करा था इसको। बोलो बच्चों,
निरीक्षिका याद है बेटा? यस सर। प्लस माइनस का मतलब हो गया बेटा मोर देन वन वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, तो वो वन गया मैनी वन, इसको हमें वन वन में कन्वर्ट करना है, इसलिए खाली प्लस वाला साइन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से कर लो बेटा सब लोग। सर हमने माइनस को इग्नोर किया। तो बेटा माइनस में कई जगह वैल्यू जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तो अंडर रूट भी आ सकता है, इसलिए माइनस वाली वैल्यू लेते ही नहीं। ठीक है सर। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानबूझ के तो ऑप्शन देंगे ना, एक प्लस वाला दे देंगे, एक माइनस वाला दे देंगे, एक दोनों वाला दे देंगे, एक नन ऑफ दीज कर देंगे। ये ध्यान रखना, बहुत कॉमन टाइप है, ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो आपको केवल और केवल प्लस वाला करना है। ये लो भाई चेक कर लो, अगला करो। कल बच्चों 10 to 11 है क्लास अपनी, और कल भी मैं सिलेबस की रिकॉर्डेड एक क्लास भेज दूंगा, वो और कर लेना, क्वेश्चन ही है तुमसे। चलो बच्चों से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं बेटा। 3 to power x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। y 3 to the power 2x minus y is equal to 3 to the power 2x plus 1, 3 to the power 2x y minus 1 is equal to y plus 1। बच्चों 3 to the power 2x is equal to y plus 1 upon y minus 1। log ले लो बच्चों, 3 के बेस पे ले लो, तो 2x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log बेस 3 y plus 1 upon y minus 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बेटा। x आ गया 1/2 log बेस 3
y plus 1 upon y minus 1 यानी f inverse of y is equal to 1 by 2 log base 3 y plus 1 upon y minus 1 यानी f inverse of x is equal to 1 by 2 log base 3 x plus 1 upon x minus 1। देखो भाई आ गया ये। सब लोग देख लो बच्चों, कोई डाउट किसी को? किसी स्टेप में डाउट हो बेटा? किसी भी स्टेप में डाउट हो बच्चों पूछ लो। सबको समझ में आ गया बेटा ये? शिशिर क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. आप करते हैं अगला। देखो बच्चों, y is equal to 5 to the power x into x minus 1 log ले लीजिए 5 के बेस पे लो बच्चों, आसान हो जाएगा। ये सीधे आ गया x into x minus 1 यानी x स्क्वायर माइनस x एक तरफ कर ले जाओ सबको, 0 is equal to x स्क्वायर माइनस x माइनस log y बेस 5। सिंपल, x स्क्वायर माइनस x माइनस log 5 0। x आ गया माइनस b यानी 1 प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4 log y बेस 5 बाई 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y बेस 5 बाई 2 यानी f इनवर्स ऑफ x। यही आ रहा बेटा सबका? देखो लो भाई, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। नोट कर लो बच्चों, बस आज का काम खत्म। नोट कर लिया बच्चों सबने? सिया नोट कर लिया? आर्यन Yes, sir. समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं 10 बजे।